किस इंडस्ट्री में आप काम करना चाहेंगे अगर आपको मौका मिलता है? क्योंकि ये आपका शौक था, अगर आपको फॉर एग्जांपल एक्टिंग का मौका मिलता है नहीं करना ही नहीं चाहिए? नहीं अच्छा, फॉर एग्जांपल डॉक्टर फीफा को एक बड़ा मेन रोल मिलता है किसी खाने वाला मूवी में, वेलकम टू इन्फ्लुएंसर पॉडकास्ट। तो आज के जो हमारे साथ गेस्ट मौजूद हैं वो है नन अदर देन डॉक्टर अफीफ़ा, जो कि डॉक्टर होने के साथ साथ है इन्फ्लुएंसर भी, और उन्होंने अपने मज़ेदार किस्म के कंटेंट के साथ टिकटॉक से लेके इंस्टाग्राम से लेके यूट्यूब तक हर जगह बड़ी धूम मचाई हुई है। तो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। थकी लग रही हैं? हाँ थकी हुई हूँ क्योंकि सुबह से हॉस्पिटल, उसके बाद होम विजिट्स में करती हूँ, उसके बाद डायरेक्ट आपके पास आई हूँ। तो फिर ओके जी, फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमें टाइम दिया इतनी मसरूफियात में। इसके बाद मैं आपसे जो जानना चाहूँगी, क्योंकि मैं हर डॉक्टर से ना बड़ी क्यूरियोसिटी के साथ ये सवाल पूछती हूँ, क्योंकि जो हमारे मुल्क में बेसिकली ये कॉन्सेप्ट है कि जो डॉक्टर्स बनाए जाते हैं ना बड़े फोर्सफुली बनाए जाते हैं। ऐसा ही है, 100% ऐसा है। 100% ऐसा है। अच्छा, तो आप मुझे बताइए कि क्या जो डॉक्टर फीफा हमारे साथ मौजूद हैं वो डॉक्टर ही बनना चाहती थी या उनके कुछ ड्रीम्स और थे, पैशन कुछ और था, लेकिन वो बन डॉक्टर गई? क्या ऐसी कोई जर्नी है? बिल्कुल ऐसा है, मैं डॉक्टर ही बनना चाहती थी, मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना चाहती थी। अरे ज़बरदस्त, तो ये तो एक बड़ी डिफरेंट फील्ड है, यू नो, डॉक्टर इंजीनियर। लेकिन मैंने अपना डॉक्टर होने के साथ साथ मैंने अपना ये शौक पूरा कर लिया था। वेब डिज़ाइनिंग भी की, फ्रीलांसिंग भी की। ज़बरदस्त। तो यानी डॉक्टर्स के साथ साथ एक इतनी टफ एजुकेशन के साथ साथ मैंने माना जाता है कि बड़ी एजुकेशन जो होती है हमारे यहाँ टफ होती है, तो आपने उसके साथ साथ वेब डिज़ाइनिंग भी की, और वेब डिज़ाइनिंग जो होती है बेसिकली ये एक बड़ा हेक्टिक वाला मेंटली आपको बड़ा थका देता है। ग्राफिक डिज़ाइनिंग, वेब डिज़ाइनिंग, हर चीज़ मैंने अपना शौक जो था वो मैंने अपना पूरा किया। अच्छा ओके, तो आपको तो फिर अपने इस काम में भी बड़ा बेनिफिट होता होगा। बहुत था, अब मैंने छोड़ दिया क्योंकि अब बिल्कुल टाइम नहीं होता है। ओके, तो आप अर्न करती थी? बिल्कुल करती थी। ज़बरदस्त हो गया। अच्छा जी, और आप कोई जर्नी शेयर करना चाहेंगी हमारे साथ कि क्या लाइफ स्टोरी थी? क्यों? अच्छा, डॉक्टर किसके कहने पे बनी आप? अपने फादर के कहने पे। फादर चाहते थे कि आप डॉक्टर बने? बिल्कुल, ये चाहते थे वो। अब वो खुश हैं? अब वो इस दुनिया में नहीं है। अच्छा, रियली सैड। लेकिन वो बहुत खुश थे, लेकिन रिसेंटली बनी। आई थिंक आप बड़ा ऑनरेबल फील करती हूँ, बहुत ज़्यादा फील करती हूँ कि एटलीस्ट बेशक वो इस दुनिया में नहीं भी है लेकिन आपने इनका ख्वाब पूरा किया मैंने, अल्हम्दुलिल्लाह मैंने पूरा किया। ज़बरदस्त, माशाल्लाह। चलिए जी, आप मुझे बताइए कि आपका जो एज डॉक्टर के साथ साथ तो आप एक इन्फ्लुएंसर भी हैं, ठीक हो गया, तो आप इन्फ्लुएंसर क्यों बनी? और क्योंकि आप बनना आप इंजीनियर चाहती है, उसी से लिंक चीज़ करती है ना। मैंने वेब डिज़ाइनिंग जब की और ग्राफिक डिज़ाइनिंग की, वहाँ से मैंने स्टूडेंट्स को फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाया, वहाँ से फिर मेरे इंस्टाग्राम पे फॉलोअर्स आए, फिर ऐसे करते करते फिर मैं इन्फ्लुएंसर भी बन गई, क्योंकि वहाँ से मुझे जो लोग मुझसे सीखने आते थे उन लोगों ने मुझे PRs दिए, देन मैं फिर इन्फ्लुएंसर भी। ज़बरदस्त। तो ये उन लोगों का किया हुआ, उनका ही किया हुआ है। अच्छा, तो पहला वायरल कंटेंट कौन सा था और उस पे कितने व्यूज आए थे आपके? मेरे वाले पे 1 मिलियन आए थे। नाइस। जो शहबाज शरीफ हॉस्पिटल है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल, वहाँ पे ऐसे सिर्फ खड़े हुई थी मैं और मेरी वो वीडियो वायरल हो गई थी। क्या ऐसा है? आप मुझे बताएं कि माना जाता है कि टिकटॉक पे जो कंटेंट है ना, आप जितना मर्जी इंफॉर्मेटिव कंटेंट बना लो, वो नहीं जाता, आप कुछ भी रैंडम हाँ, तो मैंने आपको बताया ना, मैं ऐसे खड़ी थी। हालांकि मेरी वीडियोस आप देखें, उसमें मैं बहुत इन्फॉर्मेशन देती हूँ। एग्जैक्टली, क्या फिजियो में ये चीज़ करें, आप अपने पेन के लिए ये चीज़ करें, हेल्थ से रिलेटेड बहुत कुछ बताती हूँ, लेकिन वो लोग कम देखते हैं। शहबाज शरीफ हॉस्पिटल में मैं सिर्फ खड़ी थी और वो वीडियो सिर्फ ऐसे कुछ भी नहीं कर रही थी और वो मिलियंस में गई। अच्छा, लोग आपको जानते कैसे हैं? यानी एज अ डॉक्टर आपको जानते हैं या एज एन इन्फ्लुएंसर आपको जानते हैं? अच्छा, यानी बेसिक पहचान। तो अब ये वो डॉक्टर हैं जो इन्फ्लुएंसर भी बन चुकी हैं। ओके, तो आपका कभी कोई फैन मोमेंट ऐसा हुआ है जो आपको याद हो? बिल्कुल हुआ है, शहबाज शरीफ हॉस्पिटल का ही। अक्सर लोग मुझे काफ़ी मिलते हैं, वो कहते हैं अच्छा आप वही हैं जो शहबाज शरीफ हॉस्पिटल में होती हैं। अच्छा, ये नहीं हॉस्पिटल, हालांकि वो हॉस्पिटल में छोड़ चुकी हूँ, लेकिन वो हॉस्पिटल मुझे नहीं छोड़ना चाह रहा। अच्छा, बिल्कुल ठीक। बड़ी खुशी होती होगी जब लोग आपको आपके नाम से जानते होंगे, मिलते होंगे। ओके, हम आपसे बड़ी इन्फॉर्मेशन भी लेंगे, थोड़ा सा इन्फॉर्मेटिव भी कंटेंट लेंगे, लेकिन उससे पहले हमारा एक क्विज है, हमारा एक सेकंड सेगमेंट है, क्विज भी है, एंड द सेकंड सेगमेंट इज फट से, ठीक है, जिसमें मैं आपको
कोई भी वर्ड बोलूंगी एंड यू हैव टू आंसर इट रैपिडली, ठीक हो गया? और सबसे पहला सवाल आपसे जो मैं करूंगी, पहला वर्ड जो मैं आपके साथ शेयर करूंगी, आपने उसका फौरन जो आपके माइंड में जो भी आंसर आएगा आपने जवाब दे देना, ओके, बगैर कुछ सोचे। ओके, द फर्स्ट वर्ड इज दोस्त। शानजा। ओके, कौन है भाई शानजा? जानेंगे आपसे। प्यार। माँ बाप। ओके, सुकून। माँ बाप। सरदर्द। बहुत सारे लोग हैं। अच्छा, मैंने किसका नाम लो? नहीं। ओके, खाना। हाँ, बिरयानी। बिरयानी लवर्स बनाती है खुद? हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह मुझे कुकिंग भी आती है। ज़बरदस्त, ये तो अच्छी बात है। और खाने में क्या पसंद करती हैं? फास्ट फूड भी खा लेती हूँ, लेकिन खुद घर का बना ज़्यादा। मुल्तानी, आपको लगता है कि मुल्तानी लोग जो स्पाइसी खाने के शौकीन होते होंगे, लेकिन मैं स्पाइसी नहीं खा सकती, बिल्कुल स्पाइसी नहीं खा सकती? बिल्कुल। ओके, हो गया। चलिए जी, क्विज करने लगी हूँ आपसे। और थर्ड सेगमेंट इज, आपसे जो मैं सवाल करूंगी आपने जवाब देना है, और जिनमें ऑप्शंस होंगे आप उनको चूज करेंगे, ठीक हो गया? तो पहला सवाल है, दुनिया का खूबसूरत रिश्ता। माँ बाप। माँ बाप बड़ा अटैच है आप अपने माँ बाप से? अल्हम्दुलिल्लाह। चलें, जबरदस्त। चूज बिटवीन वन, ठीक है? आपने इनको रैंक करना है। ओके, फर्स्ट वन इज आरफा गुल, सेकंड इज मानूर, एंड थर्ड वन इज जैन बलोच। आरफा। आरफा, ओके। कंटेंट अच्छा है आरफा का? नो डाउट आरफा का कंटेंट अच्छा है। ओके जी, आप मुझे ये बताइए, अब डॉक्टर आप बन गई हैं, एज एन इन्फ्लुएंसर भी काम कर रही हैं, तो आप अपने आप को आने वाले कुछ सालों में आपको क्या लगता है कि आपकी डेस्टिनेशन क्या होने वाली है, और कहाँ देखती है अपने आप को कि यार ये जो डॉक्टर अफीफ़ा है ना, ये यहाँ जाएगी? अपने मियाँ के घर में जाऊंगी। अभी फिलहाल तो ये प्लान है। मियाँ के घर में जाने का इरादा है? अभी तो फिलहाल ये प्लान, फिलहाल उससे आगे फिर और सोचेंगे। अच्छा, कुछ अगर हम आपकी सक्सेस जर्नी को लेके हम डिस्कस करें, तो तब उस हवाले से आप अपनी डेस्टिनेशन कहाँ देखती हैं कि इन फ्यूचर अभी कौन से ऐसे गोल्स हैं जो भी पूरे करने वाले हैं? अभी मैंने क्लिनिक बनाना है अपना, फिजियोथेरेपिस्ट का, साथ में एस्थेटिक। ओके, अभी भी मैं एस्थेटिक क्लिनिक पे हूँ, हेड एंड ब्यूटी एस्थेटिक है। ओके, उसके ऊपर मैं एज अ फिजियोथेरेपिस्ट हूँ, और बॉडी शेपिंग के ऊपर भी मैं काम कर रही हूँ। ठीक है, तो जबरदस्त। वहाँ इवनिंग में मैं होती हूँ। यानी हम कह सकते हैं कि डॉक्टर फीफा बड़ी मल्टी टैलेंटेड है? अल्हम्दुलिल्लाह हूँ। अच्छा, और इसके अलावा आपका हिडन टैलेंट ऐसा कौन सा है जो दुनिया नहीं जानती? नहीं, बस यही है। कोई गाना शाना गा ली? नहीं, आवाज़ इतनी प्यारी नहीं है मेरी। अच्छा, मैं अपनी वॉइस नोट भेजकर खुद नहीं सुनती। ये कोई मेरी पाकिस्तानी कोई मेरी वीडियो सुन रहा हो, मेरे पास बैठा हुआ मेरी यूट्यूब की कहीं पे भी, मैं उसको कहती हूँ बंद कर मेरे सामने ना। मैंने नहीं सुननी अपनी आवाज़, मुझे अपनी आवाज़ नहीं पसंद। अच्छा, अभी तक की जो जर्नी है आपकी, उसमें आपको कोई ऐसी ऑफर आई है जिसको आपने ठुकराया हो? हाँ जी, आई। और रिग्रेट भी हुआ हो कि यार? नहीं, रिग्रेट वाले काम जिंदगी में नहीं किए मैंने। अच्छा, करने भी नहीं चाहिए? करने नहीं चाहिए। अच्छा, कौन सी ऑफर ठुकराई है? थे एक डॉक्टर, उन्होंने मुझे ऑफर किया 2 दफ़ा कि आप मेरी क्लिनिक पर आए, ठीक तो है। फिर मैंने वो कर। यानी वो बड़े वेल नोन थे? बहुत थे। ओके, यानी आप बड़े वेल नोन डॉक्टर की ऑफर को भी ठुकरा चुकी हैं। क्या बात। अच्छा जी, किस इंडस्ट्री में आप काम करना चाहेंगे अगर आपको मौका मिलता है? क्योंकि ये आपका शौक था, अगर आपको फॉर एग्जांपल एक्टिंग का मौका मिलता है तो आप नहीं, करना ही नहीं चाहेंगे? नहीं। अच्छा, फॉर एग्जांपल डॉक्टर फीफा को एक बड़ा मेन रोल मिलता है किसी खाने वाला मूवी में, रोल, खाने वाला। ये क्या हो रहा है यहाँ में? अच्छा, नहीं, एनीवेज, आपको कोई भी कैरेक्टर अगर आपने प्ले करना हो, ठीक है, इन एनी काइंड ऑफ ड्रामा, अच्छी बहू बनोगे मैं भी। अच्छी बहू का कैरेक्टर करेंगी? वो तो आप रियल लाइफ में भी कर सकती हैं, बड़ी अच्छी है। आपको बताते चले ये बड़ी अच्छी है ना? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, मानती भी है? हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह। यहाँ बैठू बनती है? हाँ जी, अच्छा, नहीं, होना भी चाहिए भैया, चाहिए। जो हैबिट्स हैं यू हैव टू ओन देम। अच्छा, तो अगर आपको फॉर एग्जांपल सवाल हमारा बीच पे रह गया कि आपको मौका मिलता है, आपने काम करना है, एक्टिंग करनी है, बॉलीवुड का कोई बड़ा फिट सा ड्रामा है जिसमें आपका मेन कैरेक्टर है, तो करेंगी? ऑफर देखूंगी ना कैसी है। अच्छा, चले अगर हम ऑफर्स को डिवाइड कर लें, बॉलीवुड, हॉलीवुड एंड लॉलीवुड, ठीक है, तीनों में आपके पास मेन रोल है और बहुत ही जबरदस्त मूवी। रोल क्या होगा? अच्छी बहू का होगा, अच्छी बहू। मेन रोल होगा। फिर तो कर लूंगी। किस में करेंगी? बॉलीवुड में, हॉलीवुड में और लॉलीवुड में? हॉलीवुड। हॉलीवुड, यू विल प्रेफर हॉलीवुड? ओके, तो हमें आप कुछ सुनाएंगी? नहीं, कुछ सुनाएंगी नहीं? आप रोने लग जाएंगी।
रोने लग जाऊंगी। अगर आप हंसना चाहती हैं फिर ना सुने। ना ये भी है, सही बात है, अभी रोना नहीं है, रोना नहीं है क्योंकि अब हम इतना मेकअप करते हैं तो ये रोएं क्यों? तो फिर रोएंगी तो फिर थोड़ी अजीब घंटा लगा के तो मेकअप किया है ना फिर ओहो, ये तो गलती से निकल गया मुंह से। घंटा नहीं, सिर्फ 2 मिनट लगा। 2 मिनट लगाए और मेरा आपने बहुत जबरदस्ती जल्दी में करवाया। एक ज्ञान पॉइंट पे आपने मेरा मेकअप कराया। अच्छा चले, कोई मसला नहीं, आप तो खूबसूरत है, मेकअप की जरूरत तो हमें होती है। हाँ जी, 2 दिन पहले बीबी ग्लो कराया है, इसलिए मैं खूबसूरत लग रही हूँ। चलें जबरदस्त। अच्छा, कुछ इन्फॉर्मेशन से रिलेटेड इन्फॉर्मेटिव कंटेंट आपसे ज़रा हम लेना चाहेंगे क्योंकि आप डॉक्टर हैं। तो आजकल बड़ा जो मेजर मसला चल रहा है ना, वो ये चल रहा है कि हम यूथ जो है, हमारी यंग जनरेशन जितनी भी है, हमें कंसीडर कर लें आप, ठीक है, हम बैठते हैं, हम काम करते हैं, हमारे काम की ड्यूरेशन ज़्यादा होती है, लेकिन ड्यूरेशन ना भी हो तो बड़ा पेन रहता है शदीद, यू नो, समटाइम इन योर शोल्डर्स, इन योर नेक, और मे बी बैक बोन में भी, और कुछ करते हैं थक जाते हैं। तो ये क्या रीजंस हैं और क्यों? एक तो डाइट, आजकल आपको पता है डाइट कितनी अजीब है, उस तरीके की डाइट नहीं है जो हमें लेनी चाहिए। सबसे पहले बिल्कुल फास्ट फूड बहुत ज़्यादा खा रहे हैं लोग, और फिर ड्रिंक्स वगैरह, कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह बहुत इंटेक है। उसकी बजाय हमें फ्रूट्स खाने चाहिए, हमें जो है घर का खाना खाना चाहिए, हमें रोटी खानी चाहिए। रोटी हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, हमारे लिए एग बहुत ज़रूरी है, हमारे लिए। अच्छा, सॉरी आप बात काट रहे हैं, लेकिन रोटी मोस्टली लोग जो डाइट कॉन्शियस होते हैं रोटी को स्किप करते हैं अपनी डाइट में से। नहीं, स्किप नहीं करनी, बिल्कुल भी नहीं स्किप करनी। ये नहीं होगा तो ये होता है हमारी सोसाइटी के, अगर आपने बिल्कुल ही बुरे वाली डाइट करनी है ना, फिर आप रोटी छोड़ दें, जिससे आप वीक हो जाते हैं। अच्छा, लेकिन हमारी हेल्दी डाइट में आपने रोटी खानी है। सोसाइटी का सॉरी ये अलमिया है कि हम तो जी डाइट कॉन्शियस होते हैं, तो हम तो रोटी पूरा दिन नहीं खाते, अगर खाते भी है तो 4। वो इंटरनली वीकनेस हो जाती है उसकी वजह से। अच्छा, यानी बहुत सारे इनके आपने खानी है, दिन में एक टाइम खाएं, लेकिन रोटी लाजमी खाएं। रोटी के अलावा फ्रूट खाएं। जिस टाइम पे आप रोटी नहीं खा रहे उस टाइम पे फ्रूट्स खा लें, उस टाइम पे आप लोग डिफरेंट चीज़ें खा लें, ड्राई फ्रूट्स खा लें, मीट खा लें, चिकन खा लें। ओके चलें जी। इसके अलावा आप मुझे एक और चीज़ में जानना चाहूँगी, क्योंकि बिकॉज यू हैव एक्सपर्टीज इन फिजियोथेरेपी एंड यू आर अ फिजियोथेरेपिस्ट, इसमें मैं पूछना चाहूँगी कि आजकल जो एक कपिंग का बड़ा ट्रेंड है, जी ट्रेंड भी समझ लें, लोग बड़े शौक से करवाते भी हैं, लेकिन जो लोग शौक से करवाते हैं, इसी के साथ साथ कुछ लोग ऐसे हैं मेरे जैसे, वो डरते भी बहुत हैं। बहुत डरते हैं लोग। तो क्या बेसिक प्रोसीजर क्या होता है, और क्यों डरते हैं लोग? क्यों मिथ्स हैं कुछ, या वाकई पेनफुल प्रोसेस होता है? क्यों पेनफुल नहीं होता, बिल्कुल भी पेन नहीं होता, ठीक है, क्योंकि जो निडल्स होती हैं बहुत माइक्रो सी होती हैं। बेसिकली कपिंग जो होता है ना, आपका बॉडी का जो बैड ब्लड होता है ना, डर्टी ब्लड, उसको निकाला जाता है, वो भी ऊपर वाली बिल्कुल जो हमारी बॉडी के लिए बेसिकली जो ब्लड जरूरी नहीं है, बिल्कुल। ये कह सकते हैं कि जो पेनफुल है, ये नहीं, बिल्कुल। दिखने में पेशेंट डर जाते हैं कि हमने नहीं कराना, नहीं देख कर ही उस प्रोसेस को, क्योंकि वीडियोस आपको पता है आजकल इतनी आती हैं, और तो वीडियोस में तो इतने खौफनाक तरीके से दिखाए जाते हैं, वो ब्लड आ रहा होता है और ये वो, तो फिर लोग डर जाते हैं कि पता नहीं शायद वो निडल्स लगती हैं तो पेन होता है। निडल का बहुत ज़्यादा डर होता है लोगों को, लेकिन ये जो कपिंग में निडल्स यूज होती हैं तो बहुत माइक्रो सी होती हैं, ये आपको पेन नहीं देती। ओके, हमारे पास अब एक क्विज सेशन है जिसमें हम आपको कुछ ऑप्शंस देंगे एंड यू हैव टू चूज बिटवीन 1, ठीक है? अब आपने एक रैंक करना है इन इन्फ्लुएंसर्स को, इन टिकटॉकर्स को, ठीक है? द फर्स्ट वन इज अदील मुर्तज़ा, द सेकंड वन इज मुस्तफ़ा अली शाह, एंड द थर्ड वन इज जन्नत मिर्ज़ा एंड जन्नत मिर्ज़ा। क्या मतलब कि सिर्फ जन्नत मिर्ज़ा? नहीं, सिर्फ जन्नत मिर्ज़ा। अच्छा चलिए, रैंक करेंगे, अगर रैंक करना चाहेंगे इनको तो टॉप 1 पे जन्नत मिर्ज़ा आएंगे, आफ्टर दैट अदील मुर्तज़ा। ओके, देन मुस्तफ़ा अली शाह। ठीक हो गया। अच्छा, आपके पीआर पैकेज की हम बात कर लेते हैं। आप एज एन इन्फ्लुएंसर आपको बड़े बेनिफिट्स होते हैं, पीआर पैकेजेस आते हैं एंड बड़े शशके होते हैं, आपको इनवाइट्स आते हैं। तो आप मुझे बताएं, आपका जो अब तक के जितने भी आपको पीआर पैकेजेस मिले हैं, तो फेवरेट पीआर पैकेज कौन सा? मुझे तो अभी तक मेडिसिन के ही आए हैं और मल्टीविटामिन्स, इस किस्म के, फिजियोथेरेपी से रिलेटेड बहुत सारे मल्टीविटामिन मुझे दे दें आप। हाँ, मैं ऐसे ही दे देती हूँ, मतलब किसी को विटामिन डी के मल्टीविटामिन वगैरह। अगर के अलावा मुझे पीआर जो पसंद थे, जो वो फूड पीआर्स थे। फूड पीआर्स, ओके। फूड टेस्टिंग के लिए आपको बुलाते थे? नहीं, सेहत का राज भी वही है। नहीं कुछ और है। ओके चलें जी, आपसे लास्ट क्वेश्चन ये है कि आप मुझे बताइए, आप क्या समझती हैं
कि एज एन इन्फ्लुएंसर आपका सोसाइटी पे या जितने भी हमारे इन्फ्लुएंसर्स हैं उनके जो सोशल मीडिया पे काम कर रहे हैं उनका हमारी सोसाइटी पे क्या इम्पैक्ट है, जो जनरल पब्लिक है उन पे क्या इम्पैक्ट है उनका? इससे ये है कि जैसे अब मैं हेल्थ पे बना रही हूँ तो बहुत सारी चीज़ें हैं हेल्थ से रिलेटेड हम शेयर कर देते हैं। ठीक है। कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो कुछ प्रोडक्ट्स आपके स्किन के लिए या किसी चीज़ों के लिए नहीं सही होते, तो वो ब्लॉगर इन्फ्लुएंसर्स के थ्रू आपको पता चल जाता है कि वो रिव्यू ये चीज़ नहीं ठीक, नहीं ठीक और ये चीज़ ठीक है। ठीक है, यानी ये फ़ायदे हैं, ठीक हो गया। लेकिन कुछ जगह ऐसे भी होता है कि भाई आपको अगर ब्रांड यू नो इफ़ द ब्रांड इज़ पेइंग यू तो आप कुछ भी बोल देंगे उस ब्रांड के लिए, ऐसा होता है? बिल्कुल, ऐसा तो 100% होता है। 100% होता है कि यानी ये मिथ्स नहीं है, ये रियलिटी है। रियलिटी अगर आप देखें ना, इसमें भी आप देख लेना कि अगर वो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिख रहे हैं कि पेड रिव्यू है, अच्छा तो समझ लिया जाए कि वो झूठ है, झूठ है, पक्का झूठ है। पक्का झूठ है, पेड रिव्यू है ना, उनको पैसे मिल रहे हैं बोलने के। पेड रिव्यू में ये भी तो पॉसिबिलिटी है ना कि वो ठीक भी हो सकता है, इट माइट बी पॉसिबल कि ये ठीक भी हो सकता है। बहुत कम। ओके, बहुत कम, ठीक हो गया। थैंक यू सो मच डॉक्टर अफीफ़ा, आपने हमें टाइम दिया और बड़ी इन्फॉर्मेटिव सी बातें की और बड़ी एंटरटेनिंग सी बातें भी की और आपसे मिलके बड़ा मज़ा आया। और एंड आई होप सो कि आपको आज के पॉडकास्ट में बड़ा मज़ा आया होगा, एंजॉय किया होगा आप सब ने। और ये जो एक पॉडकास्ट की सीरीज़ हम स्टार्ट कर रहे हैं उसको आप लोग एंजॉय कर रहे होंगे और आप सब ने अपने रिव्यूज़ शेयर करने हैं कि किस तरह आप लोग आगे मज़ीद इसमें क्या चेंजिंग्स चाहते हैं और क्या क्या चीज़ें इसमें ऐड ऑन होनी चाहिए। लेकिन इसी के साथ आज के पॉडकास्ट को हम एंड करेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखना है, आप सबने दुआओं में याद रखना है, सिर्फ खुद को नहीं सबको रखना है और मुझे भी रखना है ऑब्वियसली। थैंक यू सो मच डॉक्टर अफीफ़ा एंड दैट्स इट फॉर टुडे। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।